जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अंतिम शिष्ट गीत को देखने वाले हैं जिसका शीर्षक है जय माँ जननी। और इस गीत को लिखा है दोस्तों कवि शिवनाथ प्रमाणिक, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और इस गीत के माध्यम से जो शिवनाथ प्रमाणिक हैं क्या कुछ बताना चाहते हैं पूरा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आप 9 वीडियोज़ नहीं देखे हो, 9 गीत मैंने करवाए हुए हैं तो आप उसको ज़रूर जाके देख लो। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है ताकि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी प्रश्न आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। तो चलिए इस गीत को समझते हैं क्या कुछ इस गीत के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं या गीतकार बताना चाहते हैं। जय माय जननी, यहाँ पर जय माय जननी का कहने का मतलब है, माय मतलब माता होता है और जननी मतलब जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो यहाँ पर अपनी धरती माता का गुणगान कर रहे हैं हमारे शिवनाथ प्रमाणिक, हमारे गीतकार, हमारे कवि। और क्या कुछ कर रहे हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, जैसे देखिए, हिमालयक मुकुट साजे विश्व मोहिनी, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी रंग। देखिए, हिमालय जिसका मुकुट है, ठीक है, हिमालय जिसका मुकुट है, यहाँ पर इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमारा जो भारत है उसके उत्तर में हिमालय है और वो हमारे मुकुट के समान है, वही इसमें कहना चाह रहे हैं। और पूरे विश्व को वो मोह रही है, ठीक है, पूरे विश्व को आकर्षित करती है। जय माँ भारत, जय माँ जननी, यहाँ पर भारत माँ की जय जयकार कर रहे हैं। हालांकि ये गीत है, इसको आप गीत की तरह गाओगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपको समझना है बस, ठीक है। आगे देखिए, गोड़ धोवे समुंदरे, गोड़ धोवे समुंदरे, बिंद मेखला कमरे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब आप लोग भारत का मैप देखते हो, पूरा भारत का देखते हो, तो आप उसके नीचे पोर्शन में जाओगे, उत्तर से नीचे दक्षिण में, तो देखोगे वहाँ से समंदर चारों तरफ भारत माता की पैर को धोता है, मतलब नीचे से गुजरता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने गोड़ धोवे समुंदर, समुंदर भारत माता की पैर को धो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्णन किया हुआ है, ठीक है। बिंद मेखला कमर है, बिंद मेखला मतलब विंध्याचल पर्वत है दोस्तों। आप हमारा जो भारत है उसका मैप आप जानते ही हो, इस टाइप का है ना, इस टाइप का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर विंध्याचल, मेखला मतलब पर्वत होता है, विंध्याचल पर्वत इस आसपास में आपको दिखाई देगा। कमर कच्छ कामरूप शोभे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिंद मेखला कमर है, ये जो कमर देखिए, यहाँ पर कमर जैसा ये जो कमर है, और ये आपका ये देखिए मुकुट के समान यहाँ ऊपर में है, और ये पैर हो गया, तो यहाँ से समंदर उमंदर बहता है, ये हाथ के समान हो गया। इसलिए यहाँ पर कमर कह रहा है, हमारा जो कमर है, भारत माँ का जो कमर है, यहाँ पर बिंद मेखला यानी विंध्याचल पर्वत वहाँ पर है। और देखिए, कच्छ कामरूप शोभे मायक हाथे, देखिए कच्छ और कामरूप जो है, मतलब कच्छ कामरूप शोभे मायक हाथे कंकिनी। यहाँ पर अब क्या लिखा है देखिए, कच्छ, कच्छ कहाँ पर है, ये देखिए इधर है कच्छ, इधर कच्छ है गुजरात में, और कामरूप कहाँ है, इधर असम में है। तो इसलिए ये देखिए दोनों हाथ के समान है ना। तो इसलिए कह रहा है कि कच्छ कामरूप शोभे मायक हाथे कंकनी। तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों, ये जो कच्छ और कामरूप है ये माँ के हाथ के कंगन के समान है। आगे देखिए, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी रंग, ठीक है, यही लिखा हुआ है। मतलब पूरा भारत माँ का गुणगान कर रहे हैं हम लोग। भारत को अपनी माता के समान समझते हैं, उसी को गुणगान कर रहा है। गंगा कावेरी धारा उत्तर दक्षिण चहु ओरा, यहाँ पर अब देखिए गंगा और कावेरी जो है दोस्तों, ये उत्तर दक्षिण तरफ है, उत्तर से निकलती है और दक्षिण की ओर जाती है और बहती है चारों तरफ। इसलिए इसको यहाँ पर शिवनाथ प्रमाणिक जी ने कहा है कि गंगा और कावेरी की धारा उत्तर दक्षिण में चारों तरफ बहती है, ठीक है। कश्मीर साजे मायक नायक नाके के नथुनी, अब कश्मीर जो है दोस्तों माँ के नाक के नथुनी के समान है। एक बार मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, भारत का ये उत्तर है और यहीं पर आपका नेपाल है, और इधर ही है आपका हिमालय जो हमारे मुकुट के समान है, वो कहता है कवि। फिर यहाँ पर
यहाँ पर फिर कवि जो है, जो राइटर हैं, जो गीतकार हैं, वो कश्मीर का भी वर्णन करता है। तो कश्मीर को नाक का नाथुनी के समान कहा है, आप लोगों ने गीत में देख ही रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने और एक चीज़ का वर्णन किया है, विंध्याचल पर्वत। तो देखिए यहाँ पर इस एरिया में विंध्याचल पर्वत है, विंध्य मेखला का पर्वत, विंध्य मेखला कह रहे हैं, यानी विंध्याचल पर्वत यहाँ पर है। और वो फिर कच्छ का बात की हैं, तो देखिए यहाँ पर कच्छ, यहाँ पर है गुजरात में कच्छ है, ठीक है, तो उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। और फिर दोस्तों कामरूप, ठीक है, कामरूप देखिए इधर है, असम में है, इस एरिया में असम में है, ठीक है। तो वही कह रहा है दोस्तों इस गीत के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक चीज़ का वर्णन हुआ है, देखिए कह रहे हैं कि गोड़ धोवे समुंदर है, देखिए चारों तरफ समुंदर है और ये भारत माता का पैर के समान है, ठीक है, ये पैर है, ये देखिए ये दोनों हाथ है ना, ये सब हाथ है। और ये है, ये देखिए ये आपका नाक का नाथुनी के समान है, और ये देखिए मुकुट के समान है। ये दोस्तों इस गीत में और एक चीज़ लिखा हुआ है कि उत्तर दक्षिण से जो हमारी गंगा और कावेरी नदी जो है चारों तरफ बहती है। तो देखिए यहाँ से निकलती है गंगा नदी और उत्तर से होते हुए, यहाँ पर ये उत्तर है, उत्तर से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है। तो वही चीज़ इस गीत के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। वही लिखा हुआ है, गंगा कावेरी की धारा उत्तर दक्षिण चहु ओरा, कश्मीर साजे माइक नथुनी, जय जय माँ भारत जय माँ जननी, जो कि मैंने आपको बता दिया। सीधा सादा परिपाटी जनगणक माटी, महिमा अपार माइक सुबुदानी। देखिए दोस्तों, हम भारतवासियों का जो परिपाटी होता है सीधा सादा होता है, हम लोग सीधे साधे रहते हैं। जन गण मन माटी, जन गण और मन का माटी है दोस्तों। और हमारी माँ का महिमा अपरंपार है, यह हमारी धरती माता का बात कह रहा है कवि। जय जय माँ भारत जय माँ जननी, वन परिधन साजे नाना रंगे पैखी राजे, ठीक है, वन परिधन साजे, हमारा दोस्तों परिधान मतलब आप लोग जानते हैं पहनावा होता है। तो हमारा जो भारत में है जंगल है, बहुत सारा नाना प्रकार का पंछी है, उसको यहाँ पर गीतकार जी दिखाना चाह रहे हैं। वन परिधन साजे, हमारा जो वन है हमारे पहनावा के समान है, नाना रंगे पंखी राजे, और उस जंगल में वन में बहुत प्रकार के पक्षियाँ राज करती हैं, रहती हैं। लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी, जय जय माँ भारत जय माँ जननी रंग। और हमारा जो भारत का निशानी है वो तिरंगा है दोस्तों, ठीक है, जो कि लहर लहर लहराए रे हमारे भारत का तिरंगा। और ये हमारे भारत का जो निशानी है वो लहरा रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। तो इस गीत के माध्यम से हमारे जो शिवनाथ प्रामाणिक हैं हमारे भारत माँ की गुणगान कर रहे हैं, हमारे भारत माँ की उपलब्धियों को दिखा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत मतलब ये जो आपका गीत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जय माँ जननी से मुझे लगता है प्रश्न आएगा ही दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जय माँ जननी के लेखक कौन है ये ज़रूर आप जान जाइएगा, है ना। तो इनके लेखक हैं शिवनाथ प्रामाणिक। यहाँ पर आपका पूछा जा सकता है कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हिमालय जो है भारत के किस दिशा में अवस्थित है। कंकिनी का अर्थ क्या होता है। जय माँ भारत जय माँ जननी, यहाँ पर देखिए गंगा और कावेरी किस दिशा में बहती है ये भी पूछा जा सकता है। हमारे जो कश्मीर है वो माँ के किसके समान है, तो माँ के नाथुने के समान है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ से यहाँ से दो लाइनें उठा के उससे भी प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी आपको गीत करवाए हैं उसमें से मुझे ये जो गीत लगा दोस्तों कुछ अलग लगा, और मुझे लगता है कि इसी गीत से आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों, VVI है और इसके MCQ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए
और वहाँ पर आप इसका क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।